जनाब, अगर आप दांत के किसी रोग से परेशान हैं और किसी तरीके की समुचित इलाज की आपको ज़रूरत है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेके आया हूँ बीआरबी कॉलेज के ठीक सामने में डॉक्टर आयुषी झा जी के पास। आइए चलिए उनसे बातें करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। मैम, एक बात बताइए, सबसे पहले आप डेंटल सर्जन हैं। यहाँ की जो अभी जो दांत की जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों में, जब ठंड की आएगी तो सनसनाहट झंझनाहट आती है। छोटे छोटे बच्चों में है दांत जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टूट जाता है, खा जाता है, कीड़ा लग जाता है। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ों की बातें होगी। सबसे पहले आप अपनी जो डिग्री है, आपकी एक्सपीरियंस है और अपने समस्तीपुर को ही क्यों चुना, इस सब के बारे में मुझे जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर आयुषी झा है और मैं पटना के बुद्धा डेंटल कॉलेज से बीडीएस करके पास आउट हुई हूँ 2024 में। उसके बाद मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस किया है जितना भी टाइम। अभी 3 महीने पहले, क्योंकि समस्तीपुर मेरा पैतृक गांव है, इसीलिए मैंने सोचा कि समस्तीपुर में भी क्लिनिक खुलना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी दिल्ली जैसी सुविधा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बीआरबी के ठीक सामने कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक नाम से मेरा क्लिनिक है। तो वहाँ पे आप आइए, आपके दांत संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं सभी का बिल्कुल परफेक्ट और जितना एक्यूरेट है उतना ही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अच्छा, जब पटना से आपने तैयारी किया तो अपनी क्लिनिक जो है पटना के बाहर भी खोल सकते थे, ये समझते फिर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे मेरा पैतृक घर है, यहाँ के लोगों से क्योंकि मैं रूबरू हूँ, मैं उनकी समस्या जानती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे उनको उस हिसाब से व्यवस्था और सुविधाएं नहीं मिली है जो चीज़ मैंने देखा है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ही चूज़ किया कि यहाँ के लोगों को भी उस हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दांत के हैं, ये वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्टर हैं उन सब का एक ही मोटिव होता है कि हम अच्छे शहर में जाएँ, अच्छे हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस हो, अच्छी तरीके से उनका एक टैरिफ हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन आप समस्तीपुर आए हैं, यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं होगी ना? नहीं होगी, लेकिन ठीक है, पैसा कमाना सिर्फ एक मात्र मूल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी पैसा नहीं मिलेगा, पैसा भी होगा, नाम भी होगा, साथ में लोगों का भी भला हो जाएगा। अच्छा, आपका मेन मिशन क्या है जो इसने ये बीडीएस करके समस्तीपुर में आए हैं यहाँ पे? मेन मिशन मेरा यही है कि यहाँ पे भी लोगों को सारी ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, वो ट्रीटमेंट से चूकने नहीं चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने बोला था कि यहाँ पे हमको दांत का सही इलाज नहीं मिलता है तो हमको दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। तो उनको अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं पटना से पढ़ के दिल्ली में काम करके यहाँ पर आई हूँ कि उनको भी वो सारी एक्सपीरियंसेस यहाँ पर मिल सके। तो दिल्ली में और यहाँ में क्या फ़र्क है? दिल्ली में और यहाँ में फ़र्क ये है कि दिल्ली में लोगों को इलाज की समझ ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ पे लोगों को इलाज की समझ कम है। उनको सिर्फ इतना समझ आता है कि दांत में दिक्कत है तो उसको निकलवा दो, क्योंकि उनको उसका एक्चुअल इलाज ही नहीं पता है कि उसमें नस का इलाज हो सकता है, मसाला भर सकते हैं, सफाई से भी बहुत चीज़ें से राहत मिल सकती है। तो ये अंतर है यहाँ के और वहाँ के लोगों में। ये चीज़ें मैंने भी सुना है कि बहुत सारी, अगर किसी राज्य का मैं नाम लूँ तो माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे बंगाली डॉक्टर अपने नाम पे लगाते हैं और उनके यहाँ इलाज करने जाइए, उनका एक ही होता है कि दांत निकाल दो। जी, तो क्या ये सही है? उसका सॉल्यूशन सही है? हर केस में दांत निकालना सही नहीं है। जैसे कि अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है, थोड़ा सा कीड़ा लगा है तो वो मसाला भरने से ठीक हो जाएगा। आजकल तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास, जीआईसी है, कॉम्पोजिट है, वो सारे मटेरियल्स आपके दांत के ही कलर के होते हैं और उससे क्या होता है कि कम से कम नुकसान के साथ आपके दांत को एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगर दांत में दर्द है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए नस का इलाज होता है। उसमें जितना भी इन्फेक्शन है वो सब क्लीन होकर उसके बाद आपके दांतों को रिस्टोर हम कर सकते हैं। दांत निकालना तब ज़रूरी है अगर आपके हड्डी में इन्फेक्शन है या आपका दांत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है, तभी दांत निकालना चाहिए। या कोई दांत अगर आपका टेढ़ा निकला, उसकी वजह से दूसरे दांतों में प्रॉब्लम है, तब हम दांत निकालने की ओर प्रस्थान करेंगे। नहीं तो उसके अलावा भी ट्रीटमेंट है जो लोगों को समझना चाहिए और जो लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा, बच्चों में एक कहावत है कि दूध का दांत होता है, लेकिन वो दूध का दांत टूटने से पहले उसमें कीड़ा लग के ख़त्म हो जाती है। उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका ये सॉल्यूशन है कि उसमें पल्पेक्टमी और पल्पोटमी करके इलाज होता है। क्यों वो ज़रूरी है कराना? क्योंकि अगर बच्चों के दांत में कीड़ा लगा है तो नीचे इन्फेक्शन बन रहा है जो आने वाले दांत को भी ख़राब कर सकता है। ये चीज़ माँ बाप को नहीं पता होता है। तो अगर जब कई बार होता है कि बच्चों के दांत निकल गए, उसके बाद वो बोलते कि अरे मेरे बच्चे का दांत है वो ख़राब हो गया। वो इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि जब उनका दूध का दांत ख़राब था तब उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, तब वो इन्फेक्शन नीचे वाले दांत को ख़राब कर रहा था और लोग सोच रहे थे कि वो दूध का दांत है। तो इसीलिए उस दांत का भी इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे इन्फेक्शन है तो वो जो आने वाला दांत है उसको भी ख़राब कर देगा। अच्छा, डॉक्टर आयुषी झा में वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है जो समस्तीपुर में आई हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी तो अब पेशेंट्स ही बताएंगे कि क्या है, मैं अपने मुंह से तो क्या बोलूँ।
पर मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं उतना पेशेंट को कंफर्ट दूंगी, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम समझूंगी। बीइंग अ फीमेल बोलते थोड़ा फीमेल इमोशनल ज़्यादा होती है, सेंसिबल ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं उनको ऑफ़र कर पाऊँगी कि उनको उनका कंफर्ट का ख्याल रखना, उनको दर्द ना से ना हो उसके लिए हम लोग एनेस्थीसिया लेके आए, टॉपिकल भी, लिग्नोकेन भी, जिससे उनको बिना दर्द के इलाज मिल सकेगा। तो जितनी भी सुविधाएँ हैं मेरे हिसाब से, मेरे समझ में, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, चलिए आपके इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। ये आयुषी झा जी ने एक बेहतरीन अदर कंट्री के मॉडल्स का मुझे लग रहा है ये इक्विपमेंट्स हैं जो समस्तीपुर में ये दांतों की समुचित इलाज करने के लिए ये इन्होंने इक्विपमेंट्स की शुरुआत की है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। मैडम, सबसे तो पहले मुझे बताइए, ये इतनी बड़ा चेयर लगा हुआ है, इसमें एक कंप्यूटर जैसा स्क्रीन भी लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये बेसिकली किस तरीके से आप इसको यूज़ में लाते हैं? देखिए, ये हमारा डेंटल चेयर है, जो भी पेशेंट आएगा वो इस पे बैठेगा, उससे इसका इलाज होगा। यहाँ पे हमारे सारे बटन्स हैं, जैसे कि पेशेंट आप देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके से यूज़ हो सकता है कि पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से और मेरे अपने ट्रीटमेंट जो ईजी हो सके उसके हिसाब से ये यूज़ होगा। ये जो मैं लिग्नोकेन और टॉपिकल एनेस्थीसिया की बात करी थी, जिससे पेशेंट को आराम मिलेगा, दर्द नहीं होगा। साथ में ये स्क्रीन है इंट्राओरल कैमरा, जिससे पेशेंट का जैसे मुंह गंदा होता है तो अंदर से गंदा होता है, बाहर से गंदा नहीं होता है, पर पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत साफ़ है। जब वो यहाँ आएंगे तो ये उनके अंदर की गंदगी उनको दिखा पाएगी। उससे क्या होगा कि पेशेंट को समझ आएगा कि मेरे दांत दिखने में साफ़ है लेकिन वो है गंदे, तो उनको उनका इलाज समझ आ पाएगा। जो ये चीज़ समस्तीपुर में उपलब्ध अभी नहीं है, ये चीज़ नई टेक्नोलॉजी है जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। पहली बार देख सकते हैं डॉक्टर आयुषी झा के क्लिनिक में ये इक्विपमेंट्स आपको समस्तीपुर जिला में पहली बार मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में विचार चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पायरिया हो जाता है या दांतें कुछ गुटखा वगैरह खाने से ख़राब हो जाता है, तो क्या उनको बार बार उसको क्लीन करना सही है? हाँ, क्लीन करना बिल्कुल सेफ़ होता है। ये है हमारा अल्ट्रासोनिक स्केलर, इसको अगर मैं अपने नाखून पे भी लगाऊंगी तो मेरे नाखून पे खरोच भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो दांत का ऊपरी सतह होता है इनामल, उस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएगा और वो बिल्कुल ही सेफ़ है। इनफैक्ट क्या होता है कि आदमी बोलता है मेरा दांत घिस गया, वो उसका दांत कभी नहीं घिसता, उसके दांत की जो गंदगी होती है वो गंदगी हटती है, जिसके कारण उसको लगता है कि मेरा दांत घिसा है। लेकिन जैसे आपकी गंदगी हटेगी आपका मसूड़ा और हेल्दी होगा, जो बदबू आने की शिकायत है वो कम होगी, जो खून आना है वो कम होगा, पायरिया कम होगा, तो बिल्कुल सेफ़ है दांत साफ़ कराना। अच्छा, एक चीज़ की बातें चली, पायरिया की आपने बातें हम भी शुरू किए, आप भी शुरू किए, क्या पायरिया का इलाज जड़ से नहीं? जी है, जड़ से है अगर आप साथ देंगे तो। पायरिया के लिए मसूड़े का एक इलाज होता है, वो इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपने मुंह के सफाई का भी ध्यान रखना होगा। आप मैं मिल के ही पायरिया ख़त्म कर पाएंगे। मेरे तरफ से मैं पूरा दूंगी, ये सफाई है, उसके बाद मसूड़े का इलाज होता है, उसके बाद फिर आप अगर अपने मुंह का ध्यान रखेंगे तो पायरिया दोबारा आपके पास लौट के नहीं आएगा। एज ए डेंटिस्ट आप लोगों को क्या सलाह देंगे अपनी दांतों को रख रखाव के लिए? दांतों के रख रखाव के लिए कि जैसे आप अपना ब्लड चेकअप कराते हैं, रूटीन चेकअप कराते हैं, वैसे ही हर 6 महीने पे दांत का चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके दांत में जो दिक्कत है वो आपको नहीं समझ आएगा, पर एज अ डॉक्टर मुझे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आ पाएगा। दूसरा चीज़ कि सफाई कराने से दांत में कोई नुकसान नहीं है, ये चीज़ लोगों को समझनी होगी। तीसरा चीज़, दांत निकालने से या आरसीटी कराने से आँख पे या किसी दूसरे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता है, कैंसर नहीं आता, जो मार्केट में अफवाह उड़ी हुई है, ये कोई अफवाह सही नहीं है, सब गलत है। ये इलाज है आपको उन चीज़ों से रोकने के लिए, तो उससे आपके किसी भी बॉडी अंग पर कोई असर नहीं आएगा। उसके अलावा हाँ, बस आप अपने दांतों का ध्यान रखिए, दिन में 2 बार ब्रश करिए, माउथ वॉश करिए, जितना सफाई से आप रख पाएंगे, और चिपचिपा खाना जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चीज़ हो गया, कैरेमल हो गया, ये सब का कंजम्पशन कम करना चाहिए। ये सब जितना आप कम खाएंगे उतना आपका दांत ज़्यादा लंबा हेल्दी रहेंगे। अभी लोगों के पास एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी हो जाती है, इतने सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, अब किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए? अगर मैं किसी पार्टिकुलर टूथपेस्ट का नाम लूँगा तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए जो टूथपेस्ट के अलावे भी लोगों को यूज करना चाहिए जिससे कि उनको भी स्ट्रॉन्ग? लोगों को टूथपेस्ट वो यूज़ करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड कंटेंट है, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो हमारा एंटी कैरीज होता है। एंटी कैरीज मतलब जो दांत में कीड़ा लगता है उसके अगेंस्ट काम करता है फ्लोराइड। तो कोई भी ऐसा टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड है वो टूथपेस्ट आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि मंजन हो गया या वैसा कोई हो गया जिससे आपके दांत घिस रहे हैं, वो सारे टूथपेस्ट या वो मंजन का इस्तेमाल कम करके आपको फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ब्रश कैसा यूज करना चाहिए? ब्रश आपको सॉफ्ट ब्रिसल यूज़ करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिसल में क्या होता है कि आपके दांत के घिसने के चांसेस कम रहते हैं। आप देखते होंगे कि लोग दातुन करते थे, पहले टाइम पे खाना स्वस्थ था, पानी स्वस्थ था, तो उस टाइम पे दातुन ठीक था। आजकल के टाइम पे ना हमको ठीक खाना मिला है, ना हमको ठीक वातावरण मिला है।
तो जब दातुन करेंगे तो हमारे दांत ढीले होते जाएंगे और हमारे दांत घिसना चालू हो जाएंगे, इसलिए सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का यूज़ आज के टाइम पे ज़रूरी है। बिलो 10 ईयर्स जो बच्चे होते हैं, क्या उनको ब्रश यूज करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट जब भी बच्चे के दांत आ जाते हैं 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में, बच्चों का ब्रशिंग तभी से शुरू हो जाना चाहिए। कारण उनका मुंह साफ रहेगा तो उनके दांत ठीक रहेंगे, क्योंकि बच्चे चॉकलेट खाएंगे ही, तो वो चॉकलेट खाएंगे उनके दांत खराब होंगे ही, इसीलिए उनका ब्रश कराना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बच्चों में दिन में 2 बार ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा मैडम ने वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको, अपने दांतों को किस तरीके से रख रखाव कर सकते हैं, उसकी समुचित इलाज करवा सकते हैं। तो एक बार बीआरबी कॉलेज के ठीक सामने डॉक्टर आयुषी झा की क्लिनिक है, और अभी यहाँ तक आप जो वक्तव्य सुन रहे थे वो सारी चीज़ों का जो सवाल का जवाब है वो यहाँ पे आ सकता है। और आप पे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप अपनी दांतों का देख रेख क्या डॉक्टर आयुषी झा से करवा सकते हैं। तो इनकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिलेगी, और यहाँ तक लाने के लिए मेरा सबसे बड़ा एक हमारे युवा मनीष मिश्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने मुझे डॉक्टर आयुषी झा से मिलवाए, और मैंने वो सारी चीज़ें आपके सवालों को इस कैमरा और इस माइक के माध्यम से आपके स्क्रीन पे चलती होगी। वीडियो कैसा लगा वो शेयर कीजिएगा। और एक दूसरे और लोग हैं, एक हमारे प्रभात भैया हैं, ये भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनका भी सहयोग रहा डॉक्टर आयुषी झा तक लाने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी एक भी परेशानी दांत की होती है तो बेहिचक कभी भी डॉक्टर आयुषी झा से मिलिए। इनका लोकेशन, अब अगर आप समस्तीपुर शहर में चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, बीआरबी कॉलेज के ठीक सामने आपको डॉक्टर आयुषी झा की क्लिनिक मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।